नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से पौराणिक कथा चैनल पर। महाभारत में यदि अश्वसेन नाग की चाल सफल हो जाती तो क्या होता? क्या पांडव युद्ध हार जाते? तो आइए जानते हैं इस रोचक रहस्य के बारे में। अगर आप महाभारत से जुड़े ऐसे और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब हम ईश्वर पर भरोसा रख अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं। ऐसे कई उदाहरण सुनने और पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। महाभारत में भी ऐसा ही एक प्रसंग उल्लेखित है। जब राज्य बंटवारे को लेकर कौरव और पांडवों के बीच कलह चल रही थी तो मामा शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वो नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहाँ जंगल निर्मित हो गया था। यहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए इस जंगल में अर्जुन और श्री कृष्ण ने आग लगा दी। खांडव वन में अग्नि धधकने लगी और उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। खांडव वन की अग्नि 15 दिन तक जलती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाते हैं: अश्वसेन नाग, मैदानव और 4 पक्षी। तो आइए जानते हैं कि अश्वसेन सर्प कौन था। अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। खांडव वन जल रहा था तब उसकी माता ने उसे अपने मुंह में निगल लिया और वहां से आकाश मार्ग से भागने लगी। अर्जुन ने उसे भागते देखा तो उसके फन पर बाण मार दिया। अश्वसेन की माता तो मर गई परंतु अश्वसेन बचकर भाग निकला। अश्वसेन को इस बात का बड़ा पछतावा हुआ और दुख भी हुआ। तभी से वह प्रतिशोध की भावना में जल रहा था और अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। अश्वसेन नाग को जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला है तो उसने सोचा कि अर्जुन की मृत्यु से पांडवों का बल क्षीण हो जाएगा और वे हार जाएंगे। कर्ण को सर्प बाण का संधान करते देख अश्वसेन खुद बाण पर विराजित हो गया। कर्ण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। कर्ण ने अर्जुन पर निशाना साधा, लेकिन अर्जुन का रथ चला रहे भगवान कृष्ण ने अश्वसेन को पहचान लिया। जैसे ही कर्ण ने वो बाण छोड़ा, अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया। रथ के पहिए जमीन में धंस गए और घोड़े बैठ गए। तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक पर लग गया। इससे उसका मुकुट छिटक कर धरती पर जा गिरा। अश्वसेन जब असफल हो गया तो वो कर्ण के सामने प्रकट होकर बोला, अब की बार मुझे साधारण तीर की भांति मत चलाना। कर्ण ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तरकस में बाण बनकर जा बैठा था। जब कर्ण ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वो अवसर मुझे आज मिला है। आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें। मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी नहीं रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है। इसीलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार शुरू कर दिया और कृष्ण को 12 तीर लगे। अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने वो तीर भी अपने ऊपर झेल लिए। भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों से अश्वसेन का अंत कर दिया। यदि अश्वसेन नाग की चाल कामयाब हो जाती तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।